कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। आज से स्टार्ट करेंगे, जिसमें इसमें सबसे पहले हम आप लोगों को जो है मोल कॉन्सेप्ट बताएंगे। मोल कॉन्सेप्ट यानी कि मोल अवधारणाएं या मोल संकल्पना। मोल संकल्पना, ये मोल संकल्पना को मोल संकल्पना को एवोगैड्रो ने दिया था। ठीक, मोल कॉन्सेप्ट जो है या मोल संकल्पना को जो है एवोगैड्रो ने दिया था। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम मोल को समझते हैं कि भाई मोल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम मोल संकल्पना को समझेंगे, मोल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो मोल क्या होता है? किसी पदार्थ का एक मोल किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उसके कण या आप ऐसे भी कह सकते हैं जिसमें उतनी ही कण हैं जितने परमाणु शुद्ध कार्बन 12 के 12 ग्राम में है। ठीक, तो मोल क्या होता है? किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा होती है जिसमें उतने ही कण हैं जितने परमाणु शुद्ध कार्बन 12 के 12 ग्राम में है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम कितने हैं? नंबर ऑफ एटम यानी परमाणु की संख्या कितनी है? परमाणु की संख्या यानी नंबर ऑफ एटम जितने होते हैं, यानी परमाणु की संख्या जितनी होती है वह उसका एक मोल कहलाता है। यानी एक मोल होता है, एक मोल कहलाता है। ठीक, तो ये मोल की परिभाषा हो गई। यानी किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा होती है जिसमें उतने ही कण हैं जितने परमाणु शुद्ध कार्बन 12 के 12 ग्राम में। यानी कहने का मतलब ये है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम कितने हैं वही उसका एक मोल कहलाता है। ठीक, तो मोल भी एक प्रकार की संख्या है। मोल भी एक प्रकार की क्या है? संख्या है। जैसे हम मानते हैं, यानी कि मोल को अगर हम देखें तो मोल को कैपिटल एन स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मोल को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो मोल एक प्रकार की क्या है? संख्या है। मोल एक संख्या ही है। ठीक, तो मोल को हम एक संख्या के ही रूप में समझते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझते हैं मोल को। मान लीजिए कि जैसे हम जो है एक सैकड़ा की अगर बात करते हैं
एक सैकड़ा, ठीक है। तो आप जानते हैं एक सैकड़ा में कितने होते हैं, यानी 100 को हम समझते हैं भाई कितना है, एक सैकड़ा है, ठीक है। वैसे ही एक सहस्त्र को जो है हम 1000 समझते हैं, ठीक है। और एक दर्जन को हम 12 समझते हैं कि एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार एक कोरी में कितनी संख्या होती है, 20, यानी एक कोरी बराबर कितने, 20 के समझते हैं हम, ठीक है। उसी प्रकार जैसे ये संख्या को हम समझते हैं, एक सैकड़ा बराबर 100 के होता है, एक सहस्त्र बराबर 1000 के, एक दर्जन बराबर 12 के होता है, एक कोरी बराबर 20 के होता है। वैसे ही एक मोल बराबर होता है 6.022 पूरे 10 की पावर 23, ठीक। जैसे हम इसको समझते हैं वैसे ही एक मोल भी क्या है, एक संख्या है। एक मोल भी क्या है, एक संख्या है जिसका मान क्या होता है, 6.022 गुणे 10 की पावर कितना, 23 होता है एक मोल बराबर, ठीक। और इसी को ही एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को ही एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है, ठीक है। अब एवोगाड्रो संख्या को जो है हम एवोगाड्रो संख्या को Na से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं Na बराबर कितना हो जाएगा, 6.022 गुणे 10 की पावर 23, ठीक है। तो ये होता है एक मोल बराबर है, हम इसको समझते हैं कि एवोगाड्रो, यानी कि एवोगाड्रो बराबर कितना, 6.022 गुणे 10 की पावर 23 होता है। तो ये कुछ मोल की परिभाषाएं हो गई, ठीक है। अब मोल से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जो है मोल से संबंधित, मोल के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले, जैसे पहला है N बराबर M बटा W। पहला फार्मूला है N बराबर, इसको ऐसा कर लीजिए, W बटे M, ठीक। ये पहला फार्मूला हो गया, यानी कि कहने का मतलब ग्राम में द्रव्यमान बटा अणुभार दूसरा फार्मूला है N बराबर कणों की संख्या बटा एवोगाड्रो संख्या, यानी कि N0/Na, ठीक। ये दूसरा फार्मूला हो गया आपका। तीसरा फार्मूला है V/N बराबर V/22.4। मोल निकालने के लिए, एक मोल बराबर निकालने के लिए V/22.4, ये तीसरा फार्मूला हो गया। यानी कि गैस का आयतन NTP पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर, बटे 22.4
4। ठीक, तो ये 3 महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो आप लोगों को जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये 3 फार्मूले हैं। ये 3 फार्मूले हो गए आपके। इसमें कुछ और भी फार्मूले हैं। चौथा है जैसे एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर एटॉमिक मास बटा 6.022 गुणे 10 की पावर 23। पांचवा है एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान बराबर मॉलिक्यूलर मास बटा 6.022 गुणे 10 की पावर 23। ठीक, तो ये 2 फार्मूले और हैं। यानी कि एक परमाणु का अगर द्रव्यमान निकालना है आपको, ठीक है, तो एटॉमिक मास बटे 6.022 गुणे 10 की पावर 23। यानी एटॉमिक मास का मतलब क्या है, यानी परमाणु द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, या अणुभार, ठीक है, आप इसको अणुभार भी कह सकते हैं, आणविक भार, ठीक है। और ये भी होता है जो है मॉलिक्यूलर मास, यानी कि आणविक भार, आणविक भार, आणविक भार या अणुभार, ठीक है, बटे जो है 6.022 गुणे 10 की पावर 23। ठीक, तो ये 5 फार्मूले हैं जो आप लोगों को जो है नोट डाउन कर लेना है और इसको जो है अच्छे से पढ़ना है। ठीक, ये मोल कॉन्सेप्ट में हमने आप लोगों को मोल के बारे में बताया है। ठीक, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आगे हम इसी के आगे जो है हम और भी आप लोगों को बताएंगे इसमें, यानी कि पूरा जो है कि ओवरऑल मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आगे भी क्लियर करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।